माँ सरस्वती के चरणों को नतमस्तक करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूँ। पहले भी आपके बीच में आना हुआ है, मैं जानता हूँ यहाँ की तासीर कैसी है और आपकी तासीर के अनुसार ही पढ़ूंगा। आदरणीय एडिशनल साहब अभी यहाँ थे मंच पर, कुछ कवियों की कविताएं सुना रहे थे। मुझे भी एक दोहा याद आ गया। उन्होंने बिहारी की चर्चा की। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी एक बिहारी हुए हैं, वो अलग बिहारी थे और बिहारी के पुत्र का नाम था रसरंग। रसरंग जी जब मथुरा ब्रज में गए तो बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर जब पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो बांके बिहारी जी के पट बंद हो गए थे। तो रसरंग जी ने एक दोहा लिखा और वो दोहा लिख करके वहीं पर उनकी दोहा लिखते ही उनकी मृत्यु हो गई। वो दोहा सुनाता हूँ, कितना सत्य होता है कविता में। वो लिखते हैं कि अब तक मैं भटकत थियो कियो बहुत सत्संग, अब तक मैं भटकत फिरो कियो बहुत सत्संग, अब तो नाथ मिलाए लो ब्रज रज में रस रंग। और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं। मैं दो पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ और मेरे लखीमपुर के देशभक्त श्रोताओं, यहाँ से अभिराम पाठक को शुरू कर देना। दो पंक्तियों में इस देश का शौर्य पढ़ता हूँ। यदि ये लगे कि इन दो पंक्तियों में इस देश का शौर्य समेट दिया हो तो जितने लोग बैठे हैं यहाँ से उन सब का आशीष चाहता हूँ और यहीं से शुरू करता हूँ। सुनना दो पंक्तियां इस देश के शौर्य पर कि सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है। सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है, पर शौर्य देखता भारत का तो शीश झुकाकर जाता है। सोए हुए शेर की न मूंछ पे लगाओ हाथ। अभी ये सर्वेश अष्ठाना भाई एक दुश्मन की बात कर रहे थे। जब हमारा अभिनंदन हमारे उस दुश्मन के घर में धोखे से पहुंच गया, आपने बाघा बॉर्डर पर देखा होगा, जब अभिनंदन चला आ रहा था उसके आजू बाजू में दो पाकिस्तानी अधिकारी थे और उसकी खिंचा हुआ सीना, उसकी तनी हुई मूछें आपने देखी होंगी। मैंने वहां से चार पंक्तियां उठाई है, सुनना आप और यहां से शुरू करना आप कि सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो, उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जाएगा। अभी आपकी देखो नारे ऐसे नहीं लगाने चाहिए। एक बार लखीमपुर के लोग ऐसे भारत माता की जयकारा नहीं करते। मुझे पता है लखीमपुर के लोग दोनों हाथ उठाकर करते हैं। कैसे करते हैं बताना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक कश्मीर क्या है और हमारा क्यों है, सुनना आप तर्क के साथ। और ये लगे कि आपके बेटे ने, आपके हिंदुस्तान के बेटे ने पाकिस्तान को जवाब दिया है पूरे तर्क के साथ, तो आपका आशीष चाहता हूं। सुनना कि भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक कश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप तप का है कश्मीर।
भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर, शिव का निवास माता वैष्णो का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर, शिव का निवास माता वैष्णो का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर, भागीरथ की है तप साधना की भूमि वह, ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर, भागीरथ की है तप साधना की भूमि वह, ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर, सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ इतिहास देखो मेरे बाप का है काश्मीर, सारी दुनिया। चार पंक्तियां और कहना चाहता हूं अब इस देश की सरकार से। इस देश की सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं मेरे सामने, उनसे कहना चाहता हूं अब हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। धारा 370 तो समाप्त हो गई, एक उम्मीद और रखते हैं, सुनना कि किसका है दे, और गौर से सुनना इस छंद को, इन चार पंक्तियों को। यदि ये लगे कि ये मांग आपकी भी है तो आपके यहाँ खड़े हुए एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं कि किसका है देश किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए, किसका है देश किसको लगाओ देश से है, एक बार फिर से विचार होना चाहिए, देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए, देश संग देश के प्रतीक जिनको पसंद मात्र उनका ही अधिकार होना चाहिए, हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वर्तनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए, हाथ में तिरंगा और गंगा का भी मान रहे, वर्तनी में हिंदी भी स्वीकार होना चाहिए, जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए, जनगण मन का श्लोक रहे होठ पर, वंदे मातरम से भी प्यार होना चाहिए। ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है भाई अनिल, लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूं नगर पालिका को कि आपने ऐसा संयोजक तलाशा जो प्रत्येक कवि को आधे पेमेंट पर बुलाने की कसम खाके ही बैठा है। एक कविता के कुछ बंद पढ़ता हूं, फिर एक विशेष कविता पढ़ता हूं। जब इस देश में धारा 370 समाप्त हुई, इस देश के 135 करोड़ लोग, 140 नहीं बोले मैंने, 5 करोड़ कम कर दिए, इस देश के 135 करोड़ लोग ये चाहते थे कि इस देश से धारा 370 समाप्त हो जाए, लेकिन जब इस देश से धारा 370 समाप्त हुई साहब, तब इस देश की संसद में 66 सिर ऐसे निकल आए जिनने उसके विरोध में मतदान किया। उनमें से एक बंदा मुझे मिला, मैं भोपाल से गोवा जा रहा था कवि सम्मेलन में फ्लाइट पर, मेरे बाजू में बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप लोगों ने विरोध में मतदान क्यों किया? वो बोले इसलिए किया क्योंकि वो धारा 370 समाप्त होने से कश्मीर में विवाद उत्पन्न होना थे, झगड़े उत्पन्न होना थे, दंगे फसाद होना थे, और था क्या, एक कागज में लिखी तो थी। मैंने कहा आपको ये पता नहीं है कि धारा 370 समाप्त होने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरी उनका जो वार्तालाप हुआ उसे मैंने कविता में बांधा, और आपके बीच में उस कविता की एक दो बंद पढ़ता हूँ, फिर एक विशेष कविता आपके बीच में पढ़ के जाता हूँ, सुनना। कश्मीर क्या है पहले ये सुनना, पहले बंद में। कश्मीर जो औषधियों के बीज मंत्र का अर्पण है, कश्मीर जो स्वर्ग लोक का इस धरती पर दर्पण है, कश्मीर जो नंदन वन है केसर की तरुणाई का, कश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का। और सुनना कि कश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, कश्मीर जो सिसक रहा था बेबस पड़ा शिकंजों में, तड़प रहा था स्वार्थ वाले चंद लहू के पंजों में, कश्मीर वो 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, गलियां गलियां महकेंगी, आजाद दिखाई देगा अब। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं, इस दावे के साथ पढ़ता हूं कि जिसकी समझ में आ जाएंगी ये दो पंक्तियां, वो हाथ खड़े करके तालियां बजाएगा। और आज यदि आपकी समझ में नहीं आएंगी, कल समझ में आएंगी, तो आप घर जाके तालियां बजाओगे। इस दावे के साथ ये दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, तो रौनक रंगत बदलेगी, रौनक रंगत बदलेगी अब घाटी की अंगनाई में, रौनक रंगत बदलेगी अब घाटी की अंगनाई में, और वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में।
वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में, आजाद परिंदे चहकेंगे, अब मोर नचेंगे घाटी में, लगे कर्ण को प्रिय ऐसे, अब ढोल बजेंगे घाटी में। अरे कान फाड़ने वाला अब, कान फाड़ने वाला अब, हर ढोल बदलने वाला है, और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने वाला है। काश्मीर जो अपनों से हर रोज सताया लगता था, अब कारण सुनना, काश्मीर जो अपनों से हर रोज सताया लगता था, भले हमारा ही हिस्सा था किंतु पराया लगता था। कश्मीर के लोग केंद्र की योजनाओं से वंचित थे, अपनी ही मक्कार सियासत जंजीरों में बंधित थे, जिनके शीश दबा रखे थे दानों दुष्ट दरिंदों ने, और युवाओं को घेरा था दुश्मन के छलछंदों ने। 60 साल से पिछड़ रहा था शिक्षा में व्यापारों में, जिनको सूरज बनना था वे बच्चे थे अखबारों में, जिनको सूरज बनना था वे बच्चे थे अखबारों में। एक भूल आधार बनी, एक भूल आधार बनी उग्रवाद के नारा का, इसीलिए कर डाला तर्पण 370 धारा का। कश्मीर की छाती पर जो कीले से धस जाते थे, एक बहुत बड़ा कारण बताता हूं आपको। पाकिस्तान की बेटी, वो कश्मीर की बेटी यदि हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में शादी करती थी तो उसे कश्मीर से नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती थी, लेकिन पाकिस्तान का व्यक्ति जब कश्मीर की बेटी से शादी करता था तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। कश्मीर की छाती में जो कीले से धस जाते थे, पाकिस्तानी ब्याह रचाकर धरती पर बस जाते थे। रिश्तों की ढाल लिए कुछ नाग विषैले आते थे, ऋषि कश्यप की पुण्य भूमि को लहूलुहान बनाते थे। उग्रवाद के शोलों में हर रात वहां पर कटती थी, अलगाववाद से भारत माँ की हर दिन छाती फटती थी, इसलिए पाक झल्लाया था अब दिन दिन मारे जाएंगे, नकली चोले वालों के वस्त्र उतारे जाएंगे। तो ताल पाक ने ठोकी तो, ताल पाक ने ठोकी तो हम जांग तोड़ कर रख देंगे, और टांग फंसाई अगर यहाँ तो टांग तोड़ कर रख देंगे। बहुत किया बर्दाश्त अंधेरी काली घातक रातों को, खूब समैयां खाई हमने भूल भूल कर घातों को। जब भी हमने किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं, समझौते जो हुए अभी तक सब समझौते तोड़े हैं। और अंतिम 2 पंक्तियां सुनना इस कविता की कि सब समझौते तोड़े हैं। तो बात ध्यान से सुन लेना, और यहाँ खड़े एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं अब कि बात ध्यान से सुन लेना, बात ध्यान से सुन लेना। है शाह शौर्य के आसन पर, बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर, और भूल न जाना कहीं भूल से मोदी है सिंहासन पर, भूल न जाना कहीं भूल से मोदी है सिंहासन पर। एक विशेष कविता आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, यदि आप आशीष दें अपनी तालियों से। तो अभी एक चिट्ठी पढ़ रहे थे पाकिस्तान की, मैं एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं हिंदुस्तान की। मेरी जो सर्वाधिक चर्चित रचनाएं हैं उनमें से एक रचना है सैनिक की चिट्ठी। मेरा एक दोस्त था जो अवकाश पर 1 महीने के लिए घर आया था। उसने मुझे फोन किया, बोले अभिराम मैं घर आया हूं। मैंने कहा कल मिलता हूं आके। शाम को 7 बजे उसका दूसरा फोन आया कि वहां से ठंडकाल आ गया है और कश्मीर में करगिल में युद्ध छिड़ गया है, मुझे तत्काल बुलाया गया, तुम आ सकते हो तो अभी आ जाओ। मैंने बाइक उठाई, उससे मिलने के लिए चला गया। अब वो विशेष बात सुनना, जब कई बार मैं उसे छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक गया, उसके घर का संपूर्ण दृश्य देखा, लेकिन जब घर वालों को ये पता चला कि आज मेरा बेटा युद्ध करने के लिए जा रहा है तो घर का एक अजीब दृश्य था। मैंने वो दृश्य देखा, और जब 1 महीने के बाद मेरे मित्र का पार्थिव शरीर लौट करके आया, तब मैंने ये कविता लिखी। सैनिक की जीवन यात्रा पर केंद्रित एक कविता आपकी अदालत में पढ़ता हूं। एक बार अपने तालियों से मुझे आशीष देते कि भारत माता के बेटे जब सीमाओं पर जाते हैं, ममता के आंचल से चलकर माँ का कर्ज चुकाते हैं। कर्ज फर्ज के धर्म युद्ध में कुछ बेटे खो जाते हैं, सरहद की रक्षा करने में वे सरहद पर सो जाते हैं। जिनके नैनों में हरदम सीमा की सूरत रहती है,
और हृदय में भारत माँ की पावन मूरत रहती है। सदा देश की वेदी पर ही जो सर्वस्व लुटाते हैं, तोपों के निठुर धमाकों में अपने त्योहार मनाते हैं, सर पर मौत लिए घर से जो घर वालों को छोड़ गए, रण का न्योता मिलते ही जो सारे रिश्ते तोड़ गए, जिनकी त्याग वेदना से बर्फीले पर्वत पिघले हैं और हिमालय की आंखों से गंगा बनकर निकले हैं, और हिमालय की आंखों से गंगा बनकर निकले हैं, जिनका रिश्ता, जिनका नाता है केवल इस माटी से, निष्प्राण देह लेकर लौटे जो कश्मीर की घाटी से। अरे हम लोगों के लिए मौत के झूले में जो झूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। वो सैनिक जब घर से जाता है तो उसके घर का एक दृश्य खींच करके लाया हूँ। वो दृश्य आपको ये लगे कि मैंने दृश्य उतार के रख दिया है तो आपका आशीष चाहता हूँ सुनना। वो सैनिक आपके घर का बेटा, आपका भाई भी हो सकता है। सुनना कि सोचो तुम आभास करो जब आमंत्रण आया होगा, मन में जीवन के सपने, आंखों में रण छाया होगा, पत्नी के प्रणय निवेदन से कुछ तो मन डोला ही होगा, सिसकी ले छोटी बहना ने जब भैया बोला होगा, ममता विकल हुई होगी, शंकित मन भी रोया होगा, कौशल पति की तरह पिता ने भी धीरज खोया होगा, मित्रों ने हृदय लगाकर के रीते मन विदा किया होगा, बूढ़ी दादी ने रोते रोते ही आशीष दिया होगा, फुलवारी होगी सहमी सी गलियों का मन मचरा होगा, सूरज होगा छत पर ही पर उसका रंग बदला होगा, सूरज होगा छत पर ही पर उसका रंग बदला होगा। क्यों? क्या पता हृदय की आंखों का उत्साह कहीं खो जाए ना, विदा हो रहा जो घर से अलविदा कहीं हो जाए ना। तो रणभेरी के न्योते पर भांवर का बंधन छूटे ना, बुझ जाए ना दीप कहीं सागर का धीरज टूटे ना। तो जिन ममताओं की क्यारी के हंसते फूल समूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। एक सैनिक अपने घर में पत्र लिखता है, उसका मन करता है कि उस पत्र में एक संदेश अपनी पत्नी के लिए लिख दे, लेकिन इस देश के संस्कार, इस देश की मर्यादाओं से इस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन साहब, वो सैनिक अपनी माँ को पत्र लिखता है, उस पत्र में पत्नी को संदेशा लिखता है, न संस्कार टूटते हैं न मर्यादाएं टूटती हैं। देखना किस तरीके से लिखता है कि अब्दुल से सुखविंदर से माँ भाई मिले हैं मुझे यहाँ, सुंदर सुघर वादियाँ हैं ठहरे हैं हम लोग जहाँ, भाग्यवान है तेरा बेटा यही सोचकर रह लेना। और सुनना आपको संदेशा कि भाग्यवान है तेरा बेटा यही सोचकर रह लेना, मुझको याद नहीं करना माँ घर में सबसे कह देना, मुझको याद नहीं करना माँ घर में सबसे कह देना। कहीं बर्फ के शिलाखंड हैं, कहीं रेत का दरिया है, कहीं जंगली जानवरों ने हमको अपना नेह दिया है, जलती हुई चट्टानों पर ककरीले बिस्तर पाए हैं, सचमुच ही ये निर्दयी है माँ फिर भी हमको भाए हैं। यहाँ तान का सीना हम धरती का मान बढ़ाते हैं, भारत माँ के बेटे हैं यह सोच सोच हर्षाते हैं, और उपवास काम में आए बहुत माँ। सुनो उदाहरण देता हूँ, भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूँ। इतने सब कष्ट से कष्ट नहीं लगते, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा होती है। वो पीड़ा क्या होती है सुनना। उसके घर में एक 7 साल की छोटी सी बहन है, उसके मन की वेदना सुनना कि उपवास काम में आए बहुत माँ। सुनो उदाहरण देता हूँ, भूखा रहना पड़ जाए तो भूखा भी रह लेता हूँ। बहुत सुखी हूँ सीमा पर एक बात ये बहुत खली, बहुत सुखी हूँ सीमा पर एक बात ये बहुत खली, पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली, पहला सावन था जिसमें छुटकी की राखी नहीं मिली। तो जिनके सुख के संदेशे भी अपना दर्द कबूल गए, हम कितने मतलबी कि उनको मेडल देकर भूल गए। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ।
पत्र घर में जब आता है तो पहले माँ बाप भाई बहन सब पढ़ते हैं, तब पत्नी के हाथ में पहुंचता है, क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाली सदस्य होती है। तो पत्र के आने से और पत्नी के हाथ में पहुंचने तक का जो वक्त है, उस वक्त की जो उसके मन की व्यथा है, उसे 2 प्रतीक और 1 शब्द में व्यक्त किया है, सुनना। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां कि पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गई। पत्र मिला जो घर वालों को, घर में खुशियां बरस गई। ममता ने तो चूम लिया, लज्जा की आंखें तरस गई। ममता ने तो चूम लिया, लज्जा की आंखें तरस गई। छुटकी ने जल्दी पढ़ने को माँ के हाथों से छुड़ा लिया। छोटी थी पढ़ पाई नहीं, वापस बाबुल को थमा दिया। शब्द सुना जो लाठी का, छुटकी की पलकें भर आई। तकिया में रखी छुपा करके राखी भाभी को दिखलाई। रोते रोते बोली भाभी, बोलो किससे भिजवाती, सपनों में भैया आएंगे, तकिया में रखकर सो जाती। तब इस देश की नारी, इस देश की माँ अपने 7 साल की बेटी को समझाती है अंतिम 2 पंक्तियां। तब माने आंचल से आंखों के आंसू पोछे समझाया और तिरंगा लेकर के छुटकी के हाथों पकड़ाया। बोली बेटी, हरा रंग ये तेरा मुस्लिम भाई है, केसरिया तेरा प्यारा भैया और श्वेत ईसाई है। अरे चक्र दिखाकर बोली बिटिया, सिख भाई ये पहिया है। अरे इसमें राखी बांध दे बिटिया, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा भैया है, यही तिरंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अभिराम पाठक जी के लिए।